हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSK फार्मेसी चैनल। आज हम बात करेंगे सेट्रिजिन के बारे में और सेट्रिजिन को किस बीमारी में इसका यूज करें, इसकी साइड इफेक्ट्स और किस बीमारी में इसका उपयोग ना करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पेडियाट्रिक्स के लिए यूज की जाने वाली सिरप और ड्रॉप के बारे में। पेडियाट्रिक्स यूज के लिए सेट्रिजिन 5 mg में 30 मिलीलीटर और 60 मिलीलीटर में आती है और ड्रॉप फॉर्म में भी सेट्रिजिन उपलब्ध है। अब बात करते हैं एडल्ट के लिए यूज की जाने वाली टैबलेट के बारे में। एडल्ट के यूज के लिए 10 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। सेट्रिजिन टैबलेट एंटीहिस्टामाइन नामक दवाओं के एक समूह से संबंधित है। यह शरीर में केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन के प्रभाव को ब्लॉक करके एलर्जी के लक्षणों का इलाज करता है। एंटीहिस्टामाइन ऐसी दवाएं हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस, सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा और अन्य एलर्जी का इलाज करती हैं। आमतौर पर लोग एंटीहिस्टामाइन को एक सस्ती जेनेरिक दवा के रूप में लेते हैं जिसे डॉक्टर के पर्चे के बिना खरीदा जा सकता है, और यह कुछ दुष्प्रभावों के साथ नाक की भीड़, छींकने या पराग, धूल के कण या जानवरों की एलर्जी के कारण होने वाली पित्ती से राहत देता है। एंटीहिस्टामाइन आमतौर पर अल्पकालिक उपचार के लिए होते हैं। पुरानी एलर्जी से स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है जिसका इलाज एंटीहिस्टामाइन नहीं कर सकते, जिनमें अस्थमा, साइनसाइटिस और निचले श्वसन पथ का संक्रमण शामिल है। उन लोगों के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जो लंबे समय तक उपयोग के लिए एंटीहिस्टामाइन लेने का इरादा रखते हैं। अब बात करते हैं सेट्रिजिन को किस बीमारी में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका उपयोग विभिन्न एलर्जी स्थितियों जैसे परागज ज्वर, इसमें एलर्जी के कारण नाक के वायुमार्गों का प्रदाह होना परागज ज्वर, हे फीवर या एलर्जिक राइनाइटिस कहलाता है। नाक की श्लेष्मा कला जब पौधों के पराग के प्रति एलर्जी के कारण प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति की नाक में खुजली होती है, आंख से पानी गिरता है और छींकें आती हैं, तब यह अवस्था परागज ज्वर कहलाती है। इसे पहले स्वर्णदंड ज्वर या गुलाब ज्वर भी कहते थे। वैसे इस रोग में ज्वर नहीं आता तथा फूलों से भी इसका कम संबंध है। नेत्रश्लेष्मलाशोथ, जिसे गुलाबी आंख के रूप में भी जाना जाता है, आंख के सफेद भाग की सबसे बाहरी परत और पलक की आंतरिक सतह की सूजन है। इससे आंखें गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं। दर्द, जलन, खरोंच या खुजली हो सकती है। प्रभावित आंख में आंसू बढ़ सकते हैं या सुबह में बंद हो सकते हैं। आंख के सफेद भाग में सूजन भी हो सकती है। एलर्जी के कारण होने वाले मामलों में खुजली अधिक आम है। नेत्रश्लेष्मलाशोथ एक या दोनों आंखों को प्रभावित कर सकता है। वयस्कों में सबसे आम संक्रामक कारण वायरल होते हैं, जबकि बच्चों में बैक्टीरिया प्रमुख होते हैं। वायरल संक्रमण सामान्य सर्दी के अन्य लक्षणों के साथ हो सकता है। त्वचा प्रतिक्रियाओं और काटने और डंक की प्रतिक्रियाओं के इलाज के लिए सेट्रिजिन का यूज किया जाता है। यह आंखों से पानी बहने, नाक बहने, छींकने और खुजली से राहत देता है और कीटों के काटने के बाद होने वाली एलर्जिक रिएक्शन और हाइव्स और एक्जिमा के लक्षणों जैसे कि चकत्ते, सूजन, खुजली और जलन से राहत भी दे सकता है। सेट्रिजिन टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। सेट्रिजिन टैबलेट को दूसरी दवाओं के साथ लेना ठीक है क्योंकि ये बहुत कम दवाओं के साथ मिलता है। इसका प्रभाव आमतौर पर 30 मिनट के भीतर शुरू होता है और लगभग 1 दिन तक रहता है। आप इसे जिस लिए ले रहे हैं उसके आधार पर आपके लिए जरूरी डोज अलग हो सकती है। आमतौर पर यह दवा शाम में ली जाती है, लेकिन इसे लेने का तरीका जानने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह मानें। इस दवा की आवश्यकता आपको लक्षण दिखने के दौरान हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे लक्षणों से बचाने के लिए ले रहे हैं तो आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए। अगर आप कोई खुराक छोड़ देते हैं या सलाह दिए गए समय से पहले लेना बंद कर देते हैं
तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं सेट्रेजिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। सेट्रेजिन के सामान्य साइड इफेक्ट में नींद आना, थकान, उल्टी, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, कब्ज जैसे साइड इफेक्ट शामिल है। यह दवा आमतौर पर काफी सुरक्षित है। सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में नींद या चक्कर आना शामिल हैं। ये आमतौर पर हल्के होते हैं और कुछ दिनों बाद दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर एडजस्ट हो जाता है। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस दवा को लेने के दौरान आपको शराब पीने से परहेज करना चाहिए। इसे लेने से पहले अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या या मिर्गी है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। आपकी खुराक को बदलने की जरूरत पड़ सकती है या यह दवा उपयुक्त नहीं हो सकती है। कुछ अन्य दवाएं इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए हेल्थ केयर टीम को आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में बताएं। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो आपको इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, हालांकि यह नुकसानकारी नहीं माना जाता है।